हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि नाम दो स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं एम एस बैड की सीरीज कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको 6 वीडियो कंप्लीट करा दी हैं। आज वीडियो नंबर 7 है, जिसमें मैं आपको कुछ एडवांस पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जिसमें देखते हैं टेबल का लेआउट। पिछली वीडियो में अपने टेबल का डिजाइन पढ़ा था और आज अपन टेबल का लेआउट देखते हैं, जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं और एडवांस दिए गए हैं। तो अपन चलते हैं, एक एक ऑप्शन को डीपली पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार कौन से ऑप्शन से होता क्या है। ठीक है, मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें लगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। हमें भी पता चल पाए कि हाँ आपको वास्तव में वीडियो पसंद आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हर उस स्टूडेंट के पास पहुंच पाए जिसको वास्तविकता में कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं लेआउट। तो जैसे कि आपको पता है, हम आपको पढ़ा चुके थे टेबल डिजाइन। टेबल ये बना लेना, टेबल के बाद जो हमने आपको डिजाइन पढ़ा दी थी। आज पढ़ते अपन लेआउट। लेआउट में देखते हैं कितने ग्रुप हैं। 1 2 3 4 5 6 या कहें 6 ग्रुप हैं या 6 ब्लॉक हैं। इसमें से पहला है टेबल, दूसरा है रो एंड कॉलम, तीसरा है मर्ज, चौथा है सेल साइज, फिर है अलाइनमेंट और फिर है डेटा। तो सबसे पहले अपन पहले टेबल ग्रुप की बात करते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 3 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। सिलेक्ट सेल से क्या होता है कि आपकी मल्टीपल सेल है। देखो, एक टेबल होती है, उसमें ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं, लेफ्ट से राइट रो होती हैं। तो इन रो और कॉलम के इंटरसेक्ट पॉइंट को अपन सेल बोलते हैं। जैसे एक जो छोटा सा बॉक्स कहें तो एक छोटा सा बॉक्स क्या होता है, सेल। तो इसमें मल्टीपल क्या हो जाते हैं, सेल होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, सेल। ये छोटे छोटे बॉक्स जो बने हुए हैं, कुछ खाली हैं कुछ भरे हुए हैं, इनको अपन सेल के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको किसी सेल को सिलेक्ट करना है तो उस सेल में जाके आप कर्सर रखेंगे। सिलेक्ट करने के लिए या तो डबल क्लिक कर दें, माउस की मदद से आप उस पर क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तब भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं करना तो सिलेक्ट में जाओ, सिलेक्ट सेल पे क्लिक कर दें, तब भी वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है सिलेक्ट कॉलम। सिलेक्ट कॉलम से क्या होता है, जिस भी कॉलम में कर्सर होगा, ध्यान रखना, जिस भी कॉलम में कर्सर होगा वो कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्या आता है, सिलेक्ट रो। तो जिस भी कॉलम में, जिस भी रो में कर्सर होता है वो रो सिलेक्ट हो जाती है। रो पे क्लिक किया तो ये रो सिलेक्ट हो गई। इसके बाद आता है आपका क्या, सिलेक्ट टेबल। अच्छा, टेबल से क्या होगा, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे क्लिक कर दिया तो पूरी टेबल क्या हो चुकी है, सिलेक्ट करने के बाद कट कर लो, कॉपी कर लो या डिलीट कर लो, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक जगह से और सिलेक्ट करना बताते हैं। यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह बना हुआ है, एरो चिन्ह, यहाँ से भी टेबल पूरी क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। अगर डॉक्यूमेंट में पूरे डेटा को एक बार में सिलेक्ट करना है अगर डॉक्यूमेंट के पूरे डेटा को एक बार में सिलेक्ट करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है कि एक बार में डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 4 ऑप्शन, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। इसके बाद आता है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन से क्या होता है, देखो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा ना। व्यू ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, छोटी छोटी डॉटेड लाइनें होती हैं जो बताती हैं कि बॉर्डर कहाँ कहाँ से बनी है। इस टेबल की बॉर्डर है, पहले हमें इसकी बॉर्डर हटानी पड़ेगी। तो हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद हम डिजाइन पे आए, हमने आपको बॉर्डर हटाना सिखाया है। पिछली क्लास में आप लोग नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लास देख के आए। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पे या फिर नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर बॉर्डर गायब हो गई है, बॉर्डर नहीं दिख रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको सिलेक्ट करके व्यू ग्रिड लाइन पे जाएं, लेआउट में जाएं और व्यू ग्रिड लाइन पे जैसे ही क्लिक करें तो देख पा रहे छोटी छोटी डॉटेड लाइनें दिख रही हैं आपको। डॉटेड लाइनें, इनको अपन ग्रिड लाइन के नाम से जानते हैं, जो बताती हैं कि आपकी बॉर्डर कहाँ कहाँ से बनी हुई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन को देखना है तो उस पर क्लिक कर दो तो दिखाई देगी, दोबारा क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगी। तो शो हाइड करने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होगी ग्रिड लाइन। फिर से बॉर्डर लगानी है तो फिर डिजाइन पे जाएं, पहले तो सिलेक्ट कर लें, फिर डिजाइन पे जाएं और डिजाइन पे जाने के बाद बॉर्डर पे जाएं और बॉर्डर पे जाने के बाद आप करते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जहां से ग्रिड लाइन बनी हुई है वहां पर क्या आ जाएंगी, बॉर्डर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में देखते हैं टेबल की प्रॉपर्टी क्या क्या है। टेबल को लेफ्ट राइट सेंटर करना है। जैसे अभी ये बहुत बड़ी टेबल है, इसको छोटा कर लें थोड़ी सा। टेबल को क्या कर लिया हमने, छोटा।
छोटा करना है, लेकिन ये छोटी नहीं होगी, इसमें डेटा इतना हो गया कि छोटी नहीं होगी। दूसरी टेबल बनाना है क्या? चलो नीचे एक दूसरी टेबल बना लेते हैं, उसको करके बता दें। इनसाइड टेबल, ये टेबल, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, उसमें डेटा था इस वजह से नहीं हो रही। ए है टेबल, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, या फिर सेंटर में रखना है, इस प्रकार की कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। तो उसमें जाएंगे लेआउट में, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो सेंटर में रखना है, सेंटर पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो देखो टेबल सेंटर में आ गई। प्रॉपर्टी में फिर गए, राइट पे क्लिक किया, राइट में आ जाएगी, राइट में आ गई। और क्या दिया गया है, अराउंड दिया है, नन भी दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ पैराग्राफ लाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, प्रैक्टिस करके देखना। पैराग्राफ लाए, इस पैराग्राफ के साथ अरेंज करना है अगर आपको इसको टेबल को, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार से अरेंज हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और अच्छे से अरेंज करना है, नन कर दें। इसमें क्या करना है, नन। नन कहने से क्या होगा कि इसके बगल में जो टेस्ट है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, मतलब इसके अराउंड में कोई टेस्ट नहीं आया। अगर आप चाहते हैं इसके चारों तरफ टेस्ट रहें, अराउंड पे क्लिक कर दें, तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, इसको बीच में रखेंगे, देखना उठा के इसको रखें, इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ टेस्ट रहेंगे अराउंड पे। नन पे कहने से चारों तरफ टेस्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। इसके बाद अपन चलते हैं इस पे रो पर, रो एंड कॉलम पर। रो एंड कॉलम में क्या होता है, रो और कॉलम, रो एंड कॉलम में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। डिलीट है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। डिलीट से क्या होगा, अगर आपको किसी रो कॉलम को डिलीट करना है, जैसे इस कॉलम को, खाली कॉलम को डिलीट करना है, तो हम इसमें कर्सर रख लेंगे। कर्सर हमने रख लिया, कर्सर रखने के बाद हम क्या करेंगे, डिलीट पे आएंगे, डिलीट कॉलम कर देंगे। दूसरा ऑप्शन पढ़ा रहे हैं पहले, डिलीट कॉलम कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, कॉलम डिलीट। फिर से करें, कॉलम डिलीट, देख पा रहे हो आप लोग कॉलम क्या हो रहा है, डिलीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, डिलीट रो। डिलीट रो से जहाँ जिस रो, जो भी रो है उसको डिलीट करना है, तो रो डिलीट हो जाएगी, देखो रो डिलीट हो गई, ठीक है, रो डिलीट हो गई। इसके बाद क्या आता है, डिलीट टेबल, इससे क्या हो जाएगी, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। वापस ना आए टेबल को, कंट्रोल जेड करके वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन इसके भी हो गए हैं, डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट टेबल। अब आता है डिलीट सेल। डिलीट सेल से कोई सेल डिलीट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ से हम रोहन, रोहन को हटाना चाहते हैं, ठीक है, और देखना नीचे, नीचे पूनम है। डिलीट सेल पे जाएंगे हम, डिलीट सेल पे जैसे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन, शिफ्ट सेल लेफ्ट। शिफ्ट सेल लेफ्ट से क्या होगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट से मान लो यहाँ का डेटा हमें हटाना है, यहाँ का डेटा क्या करना है, 47 जो लिखे हैं, ये डेटा हमें क्या करना है, हटाना है, डिलीट करना है। जैसे हम डिलीट पे गए, तो ये डेटा जो आपका 52 के साथ यहाँ आ जाएगा, 69 यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब इसकी एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो हम जाएंगे डिलीट सेल, डिलीट सेल पे शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके कर देंगे, तो आप देखो 40, सॉरी यहाँ कर्सर रखना था 47 में, डिलीट सेल लेफ्ट, देखो यहाँ का खाली हो गया है लास्ट का, और एक मतलब एक स्टेप खिसक गया है, एक प्रकार से गया लेफ्ट साइड जो सेल थी उस साइड खिसक गया डेटा, और राइट साइड की सेल पूरी क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। वापस ना कंट्रोल जेड करना, वापस आ जाएगी। इसी प्रकार से इसमें डिलीट क्या हो जाएगा, डिलीट अप हो जाएगा, मतलब नीचे का डेटा डिलीट हो जाएगा, ऊपर साइड खिसक जाएगा, देखो ऊपर साइड खिसक गया, कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएगा। इसके बाद क्या है, डिलीट इंटायर रो, पूरी रो डिलीट करना है तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। डिलीट इंटायर कॉलम करना है तो डिलीट इंटायर, इसमें कॉलम भी दिया है तो पूरी कॉलम डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से रो डिलीट कर सकते हो, कॉलम डिलीट कर सकते हो, एक सेल डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका डिलीट। इसके बाद डिलीट आपने सीख लिया, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि है इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव से क्या होगा, जहाँ आपका कर्सर होगा, जैसे हमारा यहाँ है, पूनम के सेल के अंदर हमारा कर्सर है, इसके ऊपर आपको एक खाली रो चाहिए, देखो एरो चिन्ह बना है इसके डायग्राम में।
अगर रो चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो खाली रो आ जाएगी, आगे खाली रो। अगर आप जितनी सिलेक्ट कर लोगे, जैसे हम लोग 3 रो सिलेक्ट कर लेंगे, 3 रो सिलेक्ट की तो इंसर्ट करेंगे तो देखो 3 रो आ जाएंगी। जितनी सेलेक्ट करोगे या जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। इंसर्ट बिलो करें, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो नीचे रो आ जाएगी, जितनी कहना उतनी आ जाएंगी। इंसर्ट लेफ्ट करें तो जहाँ कर्सर होगा उसके लेफ्ट साइड में खाली कॉलम आ जाएगा। ठीक है, राइट करें, राइट साइड में आप खाली कॉलम चाहते हैं, राइट साइड में कॉलम आ जाएगा। तो इन ऑप्शन का उद्देश्य केवल इतना है कि कौन से कॉलम को आपको डिलीट करना है, कौन से। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दी है आपके टेबल और रो ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में अपन चलेंगे मर्ज, सेल और अलाइनमेंट और डेटा पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।